फ्यूचर मेकर यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन बुक है जिसका एक टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। इस बुक को मैं कम से कम 10-15 वीडियो में कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा और टॉपिक वाइज ही मैं आपको इस पे पढ़ाऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए। आप अगर मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे थोड़ा हौसला मिलेगा और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और हर एक वीडियो में इम्प्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। एक बार मैं आपको इस फुल पेज दिखाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आप एक महीने के अंतर्गत देखेंगे कि आपका एक नोट्स बहुत अच्छा तैयार हो चुका है और 100% हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन लगेगा। ये मेरा आपसे वादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास के दो पार्ट है। फर्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 से 1853 तक का कार्यकाल रहा। इसका क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये इसके अंतर्गत देखेंगे। सेकंड पार्ट है इसका ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम, ये 1858 से 1947 तक चला। आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, क्या क्या अधिनियम बने, क्या क्या कानून बने वो देखते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये माने एक टॉपिक स्टार्ट हो गया, तब तक कोई दूसरा स्टार्ट नहीं आएगा स्टार, तब तक वो इस कंटेंट जो इसी टॉपिक का रहेगा। इसके साथ ही जैसे कोई पॉइंट आता है वो मैंने डैश दे दिया है, वो सब उसी के अंतर्गत है। अब आप देखिए क्या है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद बना दिया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा आपके एग्जाम में, बंगाल के गवर्नर को किस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो किस एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। हाँ, एक बात और, जैसे ही मेरा कोई टॉपिक ख़त्म होगा, जैसे भारत का संवैधानिक विकास चल रहा है और ये टॉपिक ख़त्म होता है, उसके बाद मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा इसी तरीके से, और उस पर आप देखना कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन रिलेटेड होंगे। आप 100% आंसर करोगे उसको। आप इसे ध्यान से समझिए और अपना एक नोट्स बनाते चलिए। प्रॉमिस है, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल फ्री है और टॉपिक वाइज चलता रहेगा। और मैं अपनी इस पे जीके जीएस बोलिए ये होगा, रीजनिंग की भी क्लास चलती है और मैथ की भी आएगी। और वीक के लास्ट 2 डेज फ्राइडे एंड सैटरडे आपको समसामयिक तथ्य होंगे जो बहुत ही अच्छे होंगे और ऐसे होंगे जो कि एग्ज़ाम में आएंगे 100%। मेरी कोशिश ये है कि मैं जो सिलेक्शन क्वेश्चनों का करूं वो एग्ज़ाम में 100% आए। आप देखेंगे तो जानेंगे कि हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ने से बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर है उनसे कम से कम 30% जो है क्वेश्चन समसामयिकी से आता है। आप उसके लिए तैयार रहेंगे। लास्ट के फ्राइडे एंड सैटरडे वो एक वीडियो आएगी और कम से कम 40-50 क्वेश्चन होंगे। आप ये मानिए कि 2 दिन में मैं 100 क्वेश्चन कराता हूँ। 4 हफ्ते हो गए, 4 वीक इन 1 मंथ, और कम से कम 400 क्वेश्चन, 300 से 400 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे समसामयिकी के। आपको कोई से भी कोई भी पत्रिका वगैरह पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। चलिए टॉपिक पे आते हैं। अब 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया जिसका कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष। इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो अगर आपसे अभी ये पूछा जाए कि ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग।
इसमें 4 सदस्य थे, फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानस और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। सह परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा कुछ विशेष मामलों में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश थे। अब क्वेश्चन क्या बनता है, कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? तो कौन सा हो जाएगा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कितने न्यायाधीश थे? एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। ठीक, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध था। तो अब आप ये समझिए किस एक्ट के तहत हुआ ये? कंपनियों के जो कर्मचारियों और निजी व्यापार करने पर भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध था। किस एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आइए अब स्टार हो गया, यानी कि अब दूसरा पॉइंट हो यहाँ से स्टार्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। अब क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे कि किस एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया? तो किस एक्ट के तहत? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दी गई। अधीक्षण का मतलब समझ रहे हो? जांच पड़ताल करने की दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। किसके लिए? परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड का गठन किया गया। अब दूसरा वाला स्टार्ट हो गया टॉपिक 1786 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया। अब समझिए, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियों भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार प्राप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। समझ गए आप? अब देखिए आगे। अब ये दूसरा एक्ट स्टार्ट हो गया। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। क्वेश्चन क्या बना? किस एक्ट के तहत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो किस एक्ट के तहत? 1793 के चार्टर एक्ट के तहत। फिर नया स्टार्ट हुआ 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। अब क्वेश्चन क्या बनता है? किस एक्ट के तहत भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया? किस एक्ट के तहत? 1813 चार्ट एक्ट के तहत। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। कंपनी के भारतीय एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के भारतीय एकाधिकार यानी कि कंपनी का जो भारत पे एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। ये किस एक्ट के तहत? मोस्ट इंपोर्टेंट 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। यद्यपि चीन के साथ
तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। अब नया एक्ट आता है 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बना, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? किस एक्ट के तहत? 1833 चार्टर एक्ट के तहत। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवाओं के लिए अयोग्य नहीं समझा जाता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किस एक्ट के तहत किया गया? 1833 चार्टर एक्ट के तहत। मोस्ट इम्पोर्टेंट, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी प्रेस करें। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। और इस पे जो क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा ही बचा है, उसके बाद मैं आपको इस पे क्वेश्चन फॉर्मेट करके दूंगा। वो आप नोट्स बनाते रहिए। विश्वास मानिए 1 मंथ में आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का एक नोट्स होगा, बहुत ही अच्छे वाला, जो आपके हर एग्जाम में काम आएगा। देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। थैंक यू। अगर इसका नहीं लिया तो आप इसका भी ले लीजिए। नोट्स बनाते चलिएगा। ओके, थैंक यू।